जय श्री हरि विष्णु। आज हम जानेंगे, श्रवण करेंगे वर्ष 2025 में नरक चतुर्दशी कब है, 19 या 20, यम का दीप कब जलाएं, रूप 14 पर स्नान करने का सही समय, अभ्यंग स्नान का समय क्या है, रूप 14 पर स्नान करने का सही समय क्या है, महत्व आइए जानते हैं। वर्ष 2025 नरक चतुर्दशी तिथि के दिन स्नान दान के साथ रात को यम दीपक जलाने से अकाल मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है और अनजाने में किए गए पापों से मुक्ति मिल जाती है। हर वर्ष कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को नरक चतुर्दशी का पर्व मनाया जाता है। इस दिन मृत्यु के देवता यमराज की पूजा करने का विशेष विधान होता है। इसे रूप 14, छोटी दिवाली, नरक निवारण चतुर्दशी और काली चौदस के नाम से भी जाना जाता है। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन प्रातः काल स्नान करने और सायंकाल यमराज के नाम से दीप दान करने से अकाल मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है और व्यक्ति को दीर्घायु, अच्छे स्वास्थ्य, सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस वर्ष पंचांग के अनुसार चतुर्दशी तिथि 2 दिन तक रहने के कारण यह भ्रम बना हुआ है कि रूप 14 किस दिन मनाई जाएगी। पंचांग के अनुसार कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि 19 अक्टूबर को दोपहर 1:51 पर शुरू हो रही है, जो 20 अक्टूबर को दोपहर 3:44 पर समाप्त होगी। रूप 14 का स्नान, अभ्यंग स्नान, सूर्योदय से पहले किया जाएगा। इसी के कारण इस साल 20 अक्टूबर को नरक चतुर्दशी मनाई जाएगी। इसके साथ ही यम का दीपक 19 और 20 अक्टूबर दोनों ही दिन भी जलाया जा सकता है। नरक चतुर्दशी के दिन अभ्यंग स्नान का विशेष महत्व है। इस दिन सूर्योदय के पहले शरीर पर उपटन लगाया जाता है और स्नान किया जाता है। धार्मिक मान्यता है कि ऐसा करने से व्यक्ति हर बीमारी से दूर रहता है। पंचांग के अनुसार इस बार अभ्यंग स्नान का समय 20 अक्टूबर को सुबह 5:13 से 6:25 तक रहेगा। नरक चतुर्दशी का महत्व। पौराणिक मान्यता के अनुसार कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि के दिन भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर नामक राक्षस का वध किया था। इस विजय के बाद भगवान ने उसकी कैद से 16,100 कन्याओं को मुक्त कर उन्हें सम्मान प्रदान किया। इस कारण इस दिन दीप जलाने की परंपरा प्रचलित है, जो बुराई पर अच्छाई का विजय का प्रतीक है। इसके साथ ही यमराज से जुड़ी एक और कथा है। कहा जाता है कि नरक चतुर्दशी के दिन यम देवता की पूजा करने से अकाल मृत्यु का भय दूर होता है। इस दिन घर के मुख्य द्वार और नलियों के पास सरसों के तेल का दीपक जलाने का विशेष महत्व होता है, जिससे नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है और घर में सुख शांति आती है। नरक चतुर्दशी या छोटी दिवाली 20 अक्टूबर 2025 को है। नरक चतुर्दशी पर यमराज के नाम का दीपक जलाया जाता है, जिसे यम दीप भी कहते हैं। अब जानते हैं यम का दीप कब जलेगा। यम दीप जलाने के नियम। यम दीपक कई लोग धनतेरस के दिन जलाते हैं, तो कुछ लोग दिवाली के एक दिन पहले जलाते हैं। ऐसे में हमें अपनी परंपरा का पालन करते हुए यम दीप जला सकते हैं। यदि हमारे परिवार में धनतेरस का दिन यम दीपक जलाने की परंपरा है तो 18 अक्टूबर की रात्रि में यम दीपक जलाएं। अगर वहीं दिवाली के एक दिन पहले यम दीप जलाते हैं तो 19 अक्टूबर को यम दीप जलाना चाहिए। नरक चतुर्दशी मनाने को लेकर कई पौराणिक कथाएं प्रचलित है, लेकिन इस दिन यम दीप जलाने का खास महत्व होता है। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन यमराज के नाम दीप जलाने से परिवार में अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता है और नकारात्मक ऊर्जा भी दूर होती है। लेकिन यम दीप जलाते समय कुछ नियमों का बातों का ध्यान रखना चाहिए। अगर यह वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें। यम दीप हमेशा 4 मुख वाली ही जलाएं और इसमें 4 बाती भी लगाएं। यम दीप के 4 बातियों को 4 दिशाओं में रोशनी फैलाने का प्रतीक माना जाता है। चौमुख दीप जलाने से यम देवता प्रसन्न होते हैं। यम दीप अकाल मृत्यु और गंभीर संकटों से परिवार की रक्षा करता है। यम दीप जलाने से पितृ भी प्रसन्न रहते हैं। शास्त्रों में यम दीप जलाने के नियम और दिशाएं बताए गए हैं, जिसके अनुसार यम दीप हमेशा दक्षिण दिशा में ही जलाना चाहिए, क्योंकि इसे यमराज की दिशा मानी जाती है। साथ ही इस बात का भी ध्यान रखें कि ऐसा दिया या तो मिट्टी का हो या फिर आटे का बना हो। यम दीप को सरसों के तेल में ही जलाएं। नरक चतुर्दशी पर यम दीप जलाने के साथ ही अन्य 14 दीपक भी जलाना चाहिए। इसे हमारे घर के अलग अलग स्थानों जैसे पूजा घर, रसोई घर, पीने के पानी के स्थान पर, तुलसी के पास,
मुख्य द्वार, छत और बाथरूम आदि स्थानों पर जला सकते हैं। इसे दीप घर के लिए बहुत शुभ माना जाता है। यम दीप जलाने के बाद सबसे पहले इसे पूरे घर पर घुमाएं, फिर घर के बाहर किसी दक्षिण दिशा वाले स्थान पर रख दें। दीप रखते समय यह भी ध्यान रखें कि जहां अगर आप दीप रख रहे हैं वह स्थान साफ और शुद्ध होना चाहिए। यम दीप जलाने के नियम के साथ ही जलाएं। नरक चतुर्दशी के दिन यम दीपक जलाते समय दिशा का खास ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। इसके अलावा दीपक का चुनाव भी खास तरीके से करना चाहिए। गेहूं के आटे या मिट्टी का दीपक जलाना बेहद शुभ माना जाता है और यह चौमुख ही होना चाहिए। इसके अलावा दिशा का भी ध्यान रखना बेहद जरूरी होता है। यम दीपक हमेशा दक्षिण दिशा में जलानी चाहिए क्योंकि दक्षिण दिशा यमराज की दिशा मानी जाती है। यह जलाएं। यह 4 बत्तियां जीवन के 4 दिशाओं में प्रकाश फैलाने का प्रतीक है। दीपक जलाने के बाद उसे घर के सभी कोने में घुमाएं ताकि हर स्थान पर सकारात्मक ऊर्जा पहुंच पाए। पुराणों के अनुसार यम चतुर्दशी के दिन भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर नाम के राक्षस का वध किया था। नरकासुर अपने प्रजा पर खूब अत्याचार करता था। भगवान कृष्ण ने जब नरकासुर का वध किया तो अंधकार पर प्रकाश और अधर्म पर धर्म की जीत हुई, इसलिए इसे दिन को नरक चतुर्दशी कहा जाता है। नरक चतुर्दशी पर यम का दीपक जलाने से परिवार के साथ खुशी और सकारात्मकता का अवसर है। इस दिन पूजन से नकारात्मक ऊर्जा से मुक्ति मिलती है। दीपावली के एक दिन पहले पड़ने के कारण इसे छोटी दीपावली भी कहते हैं। जय श्री हरि विष्णु।